हेलो फ्रेंड्स। अभी हम लोग ओशन करंट्स को देखने वाले हैं। दुनिया के जितने सारे महासागरीय धाराएं हैं उसको अभी हम लोग देखने वाले हैं। ये किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, अति महत्वपूर्ण होते हैं। करंट्स को ठंडे और गर्म जलधाराओं में विभाजित किया गया है। ठंडे उसके प्रकृति और जोग्राफिकल लोकेशन के कारण होता है, और गर्मी भी इसी तरह से होता है। सबसे पहले देखा जाता है इक्वेटर पे। इक्वेटर पे ये देखा जाता है, वहां पे चूंकि सनलाइट डायरेक्ट वहां पे पड़ता है, इसलिए वहां पे तापमान गर्म होता है, और वहां पे जो जलधाराएं होती हैं वो गर्म होती हैं, और वो गर्म होने के बाद वो ठंडे जलधाराओं की तरफ, यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ गमन करती हैं। और जो ध्रुव से दोनों नॉर्थ और साउथ पोल से जो इक्वेटर की तरफ जो धाराएं आती हैं, वो चूंकि ठंडे प्रदेश से आती है इसलिए वो धाराएं ठंडी होती हैं, और जो इक्वेटर से ध्रुव की तरफ जो जाती हैं वो गर्म होती हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। और जो इक्वेटर के आसपास जो करंट्स होती हैं उसको इक्वेटोरियल करंट कहा जाता है, और ये दोनों दिशाओं में होती है। जो साउथ इक्वेटोरियल करंट होता है ये ईस्ट टू वेस्ट चलता है, जबकि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, 1 मिनट, जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, और साउथ इक्वेटोरियल करंट ईस्ट टू वेस्ट होता है। सबसे पहले हम लोग एशिया महादेश से शुरू करते हैं। एशिया महादेश में आप जापान की तरफ, जहां पे जापान है, ये यहाँ पे देखिएगा, तो ये गर्म जलधारा है कुरोशिवो। कुरोशिवो गर्म जलधारा है जो नॉर्थ पैसिफिक ओशन की तरफ फ्लो करती है। और इसके विपरीत एक जलधारा है ओयाशिवो। ओयाशिवो यह एक ठंडी जलधारा है जो नॉर्थ पैसिफिक ओशन से साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन की तरफ बहती है। और उसके नीचे देखते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। और इक्वेटोरियल करंट जो होता है ये, जो कि पूरब से पश्चिम की तरफ फ्लो कर रही है, एक साउथ इक्वेटोरियल करंट है जो यहाँ फ्लो कर रही है। किसी भी कंट्री के आसपास यदि हम देखें ईस्ट और वेस्ट में, तो जो ईस्ट में होता है वो गर्म जलधारा होती है आमतौर पे, और जो वेस्ट में होती है वो ठंडी जलधारा होती है। जैसे कि वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ये ठंडी जलधारा है, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में है, और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो कि गर्म जलधारा है, और यह ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में फ्लो करती है। फर्दर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए साउथ इक्वेटोरियल करंट और इक्वेटोरियल करंट। जो इक्वेटोरियल करंट है वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती है दोस्तों, और साउथ इक्वेटोरियल करंट ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। और पूछता है कि अगुल हास जलधारा कहाँ फ्लो करती है, तो ये साउथ ईस्ट जो अफ्रीका है वहां से मेडागास्कर और अफ्रीकन कंट्री के बीच से होकर गुजरती है। अच्छा, फिर देखते हैं बेंगुएला करंट। ये है बेंगुएला करंट, ये साउथ वेस्ट में ये अफ्रीका के बहती है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट की तरफ, इक्वेटर की तरफ ये जाती है। उसके बाद इक्वेटोरियल करंट ये यहाँ से दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ये अटलांटिक ओशन से दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक नॉर्थ की तरफ जाती है और एक साउथ की तरफ जाती है। जो साउथ की तरफ जाती है उसको ब्राजील है यहाँ पे, इसलिए इसका नाम पड़ा है ब्राजीलियल करंट। और यहाँ पे है फॉकलैंड। फॉकलैंड है तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, इसको फॉकलैंड करंट कहते हैं। फॉकलैंड करंट कहते हैं। तो ये देखिए, ये ब्राजीलियन करंट है, ये इसके ईस्ट में है, तो ये यहाँ पे क्या है, ये गर्म जलधारा है। जबकि हम्बोल्ट या फिर पेरू, जो पेरू के किनारे है उसको हम्बोल्ट जलधारा कहते हैं या पेरू जलधारा कहते हैं। और ये वेस्ट में है तो ये ठंडी जलधारा है, और ये साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ जा रही है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है ऐसे, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है ऐसे चलती है, ऐसे चलती रहती है। अब हम लोग ऊपर देख लेते हैं कैलिफोर्नियन करंट। जो कैलिफोर्नियन करंट है इसको ध्यान से देखिए, ये जो कंट्री है इसके वेस्ट में है, ये क्या है, ये इक्वेटर की तरफ जा रही है, तो ये ठंडी जलधारा है। और इसके अगर ईस्ट में हम देखें गल्फ स्ट्रीम या फिर नॉर्थ नॉर्थ गल्फ स्ट्रीम जब आगे बढ़ती है, गर्म जलधारा है, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जा रही है, गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इसका नाम आगे हो जाता है। उसके आगे इसका नाम हो जाता है नॉर्वेजियन, यानी कि नॉर्वे की तरफ है तो नॉर्वेजियन। उसके ऊपर हम लोग देखते हैं ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। ईस्ट ग्रीनलैंड करंट है, ये क्या है, एक ठंडी जलधारा है। और लेब्राडोर भी जो है, चूंकि ये नॉर्थ पोल से आता है इसलिए ये ठंडी जलधारा है। अच्छा, अलास्का करंट। अलास्का करंट आप देखिए फिर से ये इक्वेटर की तरफ मुड़ जाता है, इसलिए क्या है, यह गर्म जलधारा है। और नॉर्थ पैसिफिक ओशन करंट जो है, नॉर्थ पैसिफिक करंट दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक कैलिफोर्नियन करंट में और दूसरा अलास्कन करंट में। तो अलास्कन करंट जो होता है ये गर्मी होता है, गर्म जलधारा, जबकि ये कैलिफोर्नियन करंट ठंडी जलधारा होती है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स इसमें ये समझना। अच्छा, एक होता है कैनरी करंट। कैनरी करंट के बारे में बार बार पूछ देता है। यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है कैनरी, उसी के नाम पर ये कैनरी करंट है। ये इंपॉर्टेंट है, सबका लोकेशन और नाम याद रखना। और एक है गिनिया करंट। जो गिनिया करंट है ये इक्वेटर से आ रहा है, ये पोल की तरफ, तो ये गर्म जलधारा है, ये यहाँ पे है गिनिया देश, इसके बगल में है, उसी के नाम पे है ये।
वन इंपॉर्टेंट चीज कि जहां पे गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं मैच करती हैं, मीट करती हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मीट करती है गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, उसी तरह से यहाँ पे मीट करती हैं, उसी तरह से आप देख लीजिए यहाँ पे मीट करती हैं, उसी तरह से आप इधर भी देख सकते हैं, इधर भी मीट करती हैं। तो जहां जहां पे गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहां पे क्या होता है, एक एक बहुत ही उपजाऊ एक प्लैंक्टन होता है, फाइटोप्लैंक्टन घास जो है वहाँ पे उगता है, और उसको खाने के लिए वहाँ पे मछलियाँ बहुत सारी आती हैं, वहाँ पे मछलियों का बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है, और उस ग्रोथ का फ़ायदा उठाते हैं मल्लाह लोग, जो लोग मछली मारते हैं वो लोग, और वहाँ से क्या होता है कि फ़िश इंडस्ट्री, फ़िश मछली का बिज़नेसेस चलते रहता है। तो ये इम्पोर्टेंट भी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप हमको बताइए एल नीनो और ला नीनो क्या होता है इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग सो बिग पेशेंस विथ मी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।